चलिए लाइव स्टार्ट होने वाला है। ओम सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कवित्री निशा उज्जैनी पटल ठाकुर फिर एक गुलदस्ते सजाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक शाम को रंगीन बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस शानदार जानदार शाम को रंगीन बनाने के लिए, इसमें जान डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जो कि हरिद्वार से हमारे बीच हैं। और हरिद्वार का नाम हम जब भी लेते हैं, हरिद्वार का नाम हम जब भी लेते हैं, हम लोगों को बिल्कुल एक पावन पवित्र माहौल सामने नजर आता है। तो उसी पावन और पुण्य धरा से आज हमारे बीच हैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जो कि आप गीत, कविता, दोहे, छंद, मुक्तक, छनिकाएं लिखते हैं और साथ में ही पेंटिंग का शौक रखते हैं। आप जिस भी चित्र को कागज पर उकेरते हैं वो वाकई में खुद ब खुद जिंदा हो चलता है। आखिर पावन धरा हरिद्वार से जब हमारे बीच हैं, तो वाकई में जब पेंटिंग बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो एक अजीब सी पावनता, एक बहुत सौम्यता, जीवित चित्र स्वयं जीवित हो उठते हैं और कविताएं कहते हैं। और लेखन, जब जो पेंटिंग जिनकी बोलती हो, उनका लेखन कितना बोलता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी अंदाजे को आज हम सामने सुनने के लिए लेकर आए हैं और आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ बोला मेरे लिए, धन्यवाद। इसी के साथ अब हम हरिद्वार की पुण्य धरा से निकलते हुए हम चलते हैं कुवैत की तरफ। कुवैत अबू हलीफा, काफी दिलचस्प नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। पाखुड़ी जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं पूरे एक हफ्ते तक अबू हलीफा का नाम लूंगी, मुझे बहुत प्यारा लगा है नाम। और वो नाम जब मैं लूंगी, जब उस नाम के साथ संगीता चौबे पाखुड़ी जी का नाम भी मेरे जहन में आएगा। काफी बहुत प्यारे प्यारे मुक्तक कहती हैं, श्रृंगार रस और वाकई में आवाज और कविताओं का जादू, शब्दों को से खेलना अगर कोई जानता है तो मैं कह सकती हूँ, यकीन से कह सकती हूँ कि संगीता चौबे पाखुड़ी जी, जिस तरीके से पाखुड़ियों को मिलकर फूल बन जाता है, उसी तरह शब्दों को जोड़ के कविता बनाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत धन्यवाद। आपने तारीफ में बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां कही हैं, इसके लिए पुनः आभार। और मैं जहां तक जानती हूँ, सभी लोगों ने रामपुरी चाकू का नाम सुना होगा, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। और रामपुरी टोपी भी काफी फेमस हुआ करती थी, उसमें दुनिया बीच में लगा हुआ होता था, काफी लंबा होता था। मैंने बचपन में उस टोपी को बहुत देखा और बहुत कोशिश की कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पक्का उस टोपी को पहनूंगी, लेकिन हालांकि अभी तक उस टोपी को पहन नहीं पाई हूँ। और मैं तो ये अब मुझे यकीन हो गया रागिनी जी को देख के कि वो टोपी तो मैं रामपुर से मंगवा ही लूंगी। ऐसी रामपुर उत्तर प्रदेश की धरा से आज हमारे बीच रागिनी गर्ग जी, अनमोल रागिनी जी उपस्थित है। जिस तरीके से वो अनमोल है, अनमोल वचनों से प्यारी प्यारी श्रृंगार रस की कविताएं यहाँ रिमझिम तरीके से बरसाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको जब भी मिलूंगी टोपी तो जरूर गिफ्ट करूंगी। अब जब आपने टोपी की इतनी तारीफ की है तो आपके लिए, बल्कि सभी के लिए एक टोपी बनती है। हाँ, चलिए आज टोपी पहना दी जाए। नमस्कार।
इसके बाद एक मासूम सा चेहरा हमारे बीच, मतलब उनका चेहरा मासूम सा है, तो आप ये ना समझे कि हमारा सभी का चेहरा डाकुओं की तरह है। हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा मासूम सा चेहरा है सीमा मिश्रा जी का, जो कि श्रृंगार रस की कवित्री है। महिलाओं पर काफी ध्यान रखती है, महिलाओं पर की समस्याओं पर, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ढेर सारी जो कुरीतियां महिलाओं के खिलाफ चलती है, ऐसे जघन्य चीजों पर ही अपनी बात रखती हैं, उन पर विचार विमर्श करती है और उन पर कविता लिखती हैं। इतना कोमल चेहरा, मैंने सोचा कि श्रृंगार रस पढ़ती होंगी, लेकिन ये तो बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर कविता कहती हैं। और वाकई में मैं तो ये पूछना चाहूंगी सीमा जी, आप लगाती क्या हैं? इतने गंभीर विषयों के बाद भी इतना कोमल चेहरा आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब उस चमकते हुए चांद की तरफ चलते हैं। मैं तो चमकता चांद कहूं या लड्डू कहूं, जब भी प्रमोद भैया को देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लड्डू कहूं भैया को या चमकता हुआ चांद कहूं। ऐसे ही हमारे प्यारे से भैया, गोल बटोल से भैया, जिन्होंने आज की पूरी टीम सजाई है। अगर ये शाम इस टीम को अगर किसी ने इन सारे मोतियों को माला में पिरोया है तो वो एक ही नाम है आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का, जो कि कवित्री निशा उज्जैनी पटल पर भी एक बाखूबी भूमिका निभाते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि कवित्री निशा उज्जैनी से भी ज्यादा अगर कोई इस पटल की चिंता करता है तो वो हमारे प्रमोद भैया, और सबको काफी डांट भी लगाते हैं। और बहुत बहुत स्वागत हो रही है उत्तर प्रदेश। सभी काव्य मनीषियों का पटल पर हृदय से अभिनंदन है। और इसके बाद सभी में को प्रणाम। उज्जैन मध्य प्रदेश से। और मेरा तो वो हाल है कि जिस तरीके से बाबा महाकाल की प्रसादी भांग घूमती रहती है जहन में लोगों के, मैं भी बस उसी तरीके से लोगों के दिलों और दिमागों में घुमा करती हूँ। बहुत सुंदर टीम सजाने के लिए मैं भैया प्रमोद तिवारी जी को बधाई देती हूँ। और हम आगे चलते हैं काव्य पाठ की तरफ। और मैं चाहती हूँ कि अब हम काव्य पाठ की जब शुरुआत होती है तो माँ शारदे की वंदना के बिना हो नहीं सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम काव्य पाठ की तरफ चले और माँ शारदे की आराधना करें। इन 4 पंक्तियों से मैं आदरणीय बहन सीमा मिश्रा जी को आवाज देना चाहती हूँ। तेरे चरणों में मैया जी मुझे स्थान दे देना, तेरे चरणों में मैया जी मुझे स्थान दे देना। नजर जब भी पड़े मुझ पर सुरों का ज्ञान दे देना, नजर जब भी पड़े मुझ पर सुरों का ज्ञान दे देना। नादा है बड़ी नादा तेरी ये प्यारी सी बिटिया, नादा है बड़ी नादा तेरी ये प्यारी सी बिटिया। तेरे आंचल में रखना माँ मुझे वरदान दे देना, तेरे आंचल में रखना माँ मुझे वरदान दे देना। बहुत बहुत स्वागत है सीमा मिश्रा जी, आइए और माँ शारदे की वंदना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम पटल को मेरा सादर प्रणाम और सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर वंदन प्रणाम। सभी दर्शक जो हम सभी को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज माँ शारदे की ही दी हुई वाणी और उन्हीं की क्षमता के कारण हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम माँ वीणा पाड़ी का नमन करते हुए मैं एक रचना के माध्यम से उन पर अपने पुष्प अर्पित कर रही हूँ। सभी लोग आशीर्वाद दें। वीणा पाणी माँ कृपा करो, वाणी में झनकार भरो। वीणा पाणी माँ कृपा करो, वाणी में झनकार भरो। शब्द और चिंतन मन में भर, शब्द और चिंतन मन में भर, भावों का
श्रृंगार करो, वीणा पाणी माँ कृपा करो, वाणी में झनकार भरो। नेह का घट अब रीत रहा है, नेह का घट अब रीत रहा है, जन जन क्रोध को जीत रहा है। नेह का घट अब रीत रहा है, जन जन क्रोध को जीत रहा है। मन के कोटर में आ माता, मन के कोटर में आ माता, शांति दीप उजियार भरो। शब्द और चिंतन मन में भर, भावों का श्रृंगार करो। दूजों का सुख व्यथित है करता, दूजों का सुख व्यथित है करता, ईर्षा द्वेष से तन मन जलता। दूजों का सुख व्यथित है करता, ईर्षा द्वेष से तन मन जलता। अहंकार से स्वच्छ हृदय कर, अहंकार से स्वच्छ हृदय कर, ममता सिंधु अपार भरो। शब्द और चिंतन मन में भर, भावों का श्रृंगार करो, भावों का श्रृंगार करो। अंतिम मन सुनिए कि नैनों में ज्योति दो ऐसी, नैनों में ज्योति दो ऐसी, देखें जो हो मनुज हितैषी। नैनों में माँ ज्योति दो ऐसी, देखें जो हो मनुज हितैषी। वसुधा के इस कर्म पुत्र का, मानव के लिए वसुधा के इस कर्म पुत्र का, माता फिर से ध्यान करो। शब्द और चिंतन मन में भर, भावों का श्रृंगार करो, भावों का श्रृंगार करो। वीणा पाणी माँ कृपा करो, वाणी में झनकार भरो। शब्द और चिंतन मन में भर, भावों का श्रृंगार करो, भावों का श्रृंगार करो। जय माँ शारदे। माँ के बिना सुंदर अधूरी है हमारी जीवन। जी, बहुत सुंदर वंदना यहाँ हमारी सीमा मिश्रा जी ने माँ शारदे की है। और जब माँ शारदे से हमें परमिशन मिल गई है, माँ शारदे से जब अनुमति मिल गई है, तो माँ शारदे की अनुमति के बाद मैं चाहती हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय भूदत्त शर्मा जी से भी मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्राप्त करूँ। मुझे तो आप सबसे छोटा ही समझो, आप अध्यक्ष कुछ नहीं, आप प्रारंभ करो जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय से हमें अनुमति प्रदान हो गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने आज की टीम सजाई है और आज की शुरुआत मैं उन्हीं से करूं, तो हमारे प्रमोद भैया यहाँ उपस्थित हैं और बहुत शानदार काम पूरे पटल का देखते हैं और उसी के साथ बहुत शानदार कविताएं ये पटल पर लिखते हैं, बहुत सुंदर कविताएं पटल पर पढ़ते हैं। तो इन 4 पंक्तियों से मैं हमारे आदरणीय प्रमोद जी को मैं आवाज दे देना चाहती हूँ कि जो कि
औरैया उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है और मैं इन 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देना चाहती हूँ। मेरे बहुत ही अजीज मित्र कन्हैया राज जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कैसे कहूँ कि आंसुओं से तर नहीं हूं मैं, कैसे कहूँ कि आंसुओं से तर नहीं हूं मैं, तुमसे किसी भी हाल में बेहतर नहीं हूं मैं। कैसे कहूँ कि आंसुओं से तर नहीं हूं मैं, तुमसे किसी भी हाल में बेहतर नहीं हूं मैं। दिलबर से बिछड़ने का गिला कैसे ना करूं, दिलबर से बिछड़ने का गिला कैसे ना करूं। इंसान हूँ आखिर बेजुबा पत्थर नहीं हूं मैं, इंसान हूँ आखिर बेजुबा पत्थर नहीं हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी, औरैया उत्तर प्रदेश। स्वागत है साहब, स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं पटल पर उपस्थित सभी मेरी बहनें, मैं स्वागत है अपनी भैया। सभी बहनों को आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे एक ही बुलावे पर सभी ने पटल संयोजन में हामी भर दी। इसके लिए एक बार हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय, एक रचना मेरी नारी शक्ति पर ही। नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, चाहे हो सामाजिक या परिवारी से। क्या बात है। नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, चाहे हो सामाजिक या परिवारी से, लड़ जाती हालातों से वफादारी से, अपने बच्चों की खातिर समझदारी से। क्या बात है। उठा के खुद कष्ट जीती खुददारी से, उठा के खुद कष्ट जीती खुददारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, नहीं आने देती चेहरे पर सिकन, डटी रहती वक्त की मारामारी से, नहीं आने देती चेहरे पर शिकन, डटी रहती वक्त की मारामारी से, करती मेहनत मजदूरी जिम्मेदारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से। मुंह नहीं मोड़े वह नाते रिश्तेदारी से, निभाती हर रिश्ते को है बड़ा वफादारी से, निभाती हर रिश्ते को बड़ा वफादारी से, सर पर रखते टोकरी निकली खुददारी से। एक गरीब नारी के ऊपर जी जी, सर बहुत पर सुंदर। रख टोकरी निकली खुददारी से, नारी नहीं हटती पीछे जिम्मेदारी से, बच्चों को बंधाए है ढांढस प्यार से, बच्चों को बनाती है ढांढस प्यार से, अन्नपूर्णा बन लड़ जाती है लाचारी से, अन्नपूर्णा बन लड़ जाती है लाचारी से। बहुत सुंदर यह हमारे प्रमोद भैया कर रहे हैं और मैं भैया से चाहूंगी कि भैया एक कविता और पढ़ें। मैं पहले चाहूंगा मैं और सभी से सुन लिया जाए, अगर समय रहता है तो मैं जरूर। जी बिल्कुल, आपका आदेश सराखों पर। और मैं अब चाहती हूँ कि हम फिर जय भवानी कहते हुए रामपुर की तरफ चले, क्योंकि रामपुर जाना बहुत मुश्किल बात है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे रागिनी दीदी को मैं आवाज दूं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ढेर सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे मित्रों की प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं। उसमें हमारे मित्र हैं गिरधारी खंडेलवाल जी, पंकज कुमार खरे जी, सोहेल इम्तियाज जी, सैयद इकबाल खुशनाम जी, मनमोहन बाड़ाकोटी जी, माहेनूर अबेदी जी, शशि सौराष्ट्री जी, श्री शायर जी, भूदत्त शर्मा जी, गिरीश उपाध्याय जी, शिवांश सरल जी, सत्यनारायण तिवारी जी, नीलम बंसल जी, हरिशंकर उपाध्याय जी, सभी मित्रों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं और हम आप लोगों को कितने मजे आने वाले हैं ये आप सुनकर ही अंदाजा लगाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम रामपुर की तरफ चलें और फिर मुझे 4 पंक्तियां मेरे
प्रिय मित्र कन्हैया राज जी की याद आती है कि हमारा गम तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, हमारा गम तुम्हारे गम से यारा कम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल रागिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, बहुत उत्तम संचालन कर रही हैं आप, जान डाल दी है आपने कार्यक्रम में। और मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ, सभी बहनों को नमन करती हूँ, भाई प्रमोद को नमन करती हूँ, और जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सभी को नमन करती हूँ, भारत भूमि को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करते हुए एक कविता जो मैं सुना रही हूँ छंद मुक्त कविता है, तो मतलब मैं लिखना नहीं जानती थी, तब लिखी थी मैंने, वही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटियों पर, गुम होती बेटियां होता भविष्य। क्या बात है, क्या शीर्षक है गुम होती बेटियां होता भविष्य। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, बिटिया कोख से चिल्लाई, जन्म दे मुझे भी माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, बिटिया कोख से चिल्लाई, जन्म दे मुझे भी माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। कुदरत की बनाई इस सृष्टि को मैं ही तो चलाती, कुदरत की बनाई इस सृष्टि को मैं ही तो चलाती हूँ, फिर माँ क्यों मैं कोख में ही मिटाई जाती हूँ, फिर क्यों माँ क्यों मैं कोख में ही मिटाई जाती हूँ। 9 महीने कोख में रखकर, 9 महीने कोख में रहकर तेरा वंश मुझ में ही पलता है, फिर क्यों माँ क्यों दुनिया को तेरा अंश यूं खलता है, फिर क्यों माँ क्यों दुनिया को तेरा अंश यूं खलता है। सुन बिटिया की चाहत, सुन बिटिया की चाहत, माँ हो गई आहत, खुद को काबू कर व्याकुल होकर बोली, तेरा भ्रूण मिटाने को मैं खा रही थी गोली, खुद को काबू कर व्याकुल होकर बोली, तेरा भ्रूण मिटाने को मैं खा रही थी गोली। तू तो मेरा अंश है, तू तो मेरा अंश है, चलाती वंश है, मुझे नाज है तुझ पर, मुझे नाज है तुझ पर, तूने मेरा अंतर मन झकझोर दिया, आज एक माँ को कातिल बनने से रोक दिया। मुझे नाज है तुझ पर, तूने मेरा अंतर मन झकझोर दिया, आज एक माँ को कातिल बनने से रोक दिया। हिम्मत दिखाकर आज एक माँ को कातिल बनने से रोक दिया। यह मैं कैसे भूल गई, यह मैं कैसे भूल गई कि तुझसे ही नारी जाती है, हर माँ अपनी बिटिया में अपनी ही झलक पाती है। यह मैं कैसे भूल गई, तुझसे ही नारी जाती है, हर माँ अपनी बिटिया में अपनी ही झलक पाती है। बेटी तू सही कहती है, बेटी तू सही कहती है, तू मेरी परछाई है, जब से तू कोख में आई है मैंने नव चेतना पाई है, जब से तू कोख में आई है मैंने नव चेतना पाई है। तेरी बातों को सुनकर अब मुझ में भी हिम्मत आई है, तेरी बातों को सुनकर अब मुझ में भी हिम्मत आई है। तेरा अस्तित्व बचाने को आज एक माँ ने आवाज उठाई है, तेरा अस्तित्व बचाने को आज एक माँ ने आवाज उठाई है। पर अब देखिए माँ की चिंता किधर जा रही है। पर यह संसार नहीं तेरे लिए, तू क्यों जग में आना चाहती है, यह संसार नहीं तेरे लिए, तू क्यों जग में आना चाहती है। यहाँ हर रोज हंसती खिलखिलाती गुड़िया हवस के लिए मिटा दी जाती है, यहाँ हर रोज हंसती खिलखिलाती गुड़िया हवस के लिए मिटा दी जाती है। बिटिया के होने से सारे जग में उजाला है, बिटिया के होने से सारे जग में उजाला है, उसने ही नर को अपनी कोख में पाला है। तुझसे जिसका अस्तित्व बना है, तुझसे जिसका अस्तित्व बना है वही तुझको मिटाता है। दुनिया का यह रूप बेटी मुझको बिल्कुल भी नहीं भाता है, दुनिया का यह रूप बेटी मुझको बिल्कुल ही नहीं भाता है।
पहले तुझको इस दुनिया में, पहले तुझको इस दुनिया में मान सम्मान दिलाना है, फिर मेरी गुड़िया रानी तुझको इस दुनिया में लाना है, फिर मेरी गुड़िया रानी तुझको इस दुनिया में लाना है। संसार को पहले तेरी अहमियत जानना होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो आ रहे हैं आगे, उनका हल हमारे पास ही है, हमें ही ढूंढना है। संसार को पहले तेरी अहमियत जानना होगा। कल्पना करके देखो दुनिया वालों, बेटी बिन क्या जमाना होगा। कल्पना करके देखो दुनिया वालों, बेटी बिन क्या जमाना होगा। कोरी बातें करने से अब कुछ नहीं होना है, कोरी बातें करने से अब कुछ नहीं होना है। अपनी करनी का बोझ मनुष्य तुझे भविष्य में ढोना है, अपनी करनी का बोझ मनुष्य तुझे भविष्य में ढोना है। बेटी तो कुदरत का अनमोल फूल है, बेटी तो कुदरत का अनमोल फूल है, इसको मिटाना मानव तेरी सबसे बड़ी भूल है। अब देखते हैं भविष्य कैसे खो रहा है। नहीं बनेगी कली, नहीं बनेगी कली तो बगिया कैसे महकेगी, नहीं बनेगी कली तो बगिया कैसे महकेगी। फूल बनकर नहीं खिली तो जिंदगी कैसे चहकेगी, फूल बनकर नहीं खिली तो जिंदगी कैसे चहकेगी। रोक लो, रोक लो कलियों और फूलों का मसला जाना, नहीं तो गुलशन वीरान हो जाएंगे। रोक लो कलियों और फूलों का मसला जाना, नहीं तो गुलशन वीरान हो जाएंगे। फूलों में ही बीज छुपा है, नए पौधे कैसे लहलहाएंगे। फूलों में ही बीज छुपा है, नए पौधे कैसे लहलहाएंगे। कहाँ से आएंगी, कहाँ से आएंगी किरण कल्पना इंदिरा सरोजनी और कैसे इतिहास बनाएंगी। कहाँ से आएंगी किरण कल्पना इंदिरा सरोजनी और कैसे इतिहास बनाएंगी, जब पैदा होने से पहले कोख में ही मिटा दी जाएंगी। कहे रागिनी बिल्कुल सच्ची बात करी, कहे रागिनी बिल्कुल सच्ची बात खरी। बेटे चाहने वालों को लगेगी बहुत बुरी, वर्तमान को बचाओगे तभी तो भविष्य पाओगे। वर्तमान को बचाओगे तभी तो भविष्य पाओगे, नहीं तो आगे जाकर गांधी सुभाष भगत जवाहर कहां से लाओगे। सुन लो बिटिया की आहट को। 4 पंक्तियां अंतिम दे रही हूं, उन पर ध्यान देना है हमें, और क्या करना है, कैसे बचाना है वो भी है। सुन लो बिटिया की आहट को, जीवन दो उसकी चाहत को। सुन लो बिटिया की आहट को, जीवन दो उसकी चाहत को। जन्म दे उसे भी माँ, वो भी जीना चाहती है। जीने दे उसको ए मानव, वो भी जीना चाहती है। अंतिम पंक्तियां। बेटी बिन यह जग सूना, बेटी बिन यह जग सूना। सृष्टि निराधार है, बेटी ही जन्मदात्री, बेटी ही पालनहार है। बेटी बचाने की छेड़ दी जंग, कर दिया आगाज। मेरे स्वर से स्वर मिलाकर बुलंद करो आवाज, मेरे स्वर से स्वर मिलाकर बुलंद करो आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटियों के लिए आपने सवाल यहाँ जो खड़े किए हैं, बिल्कुल सच्चे सवाल यहाँ खड़े किए हैं, और आपको सुनने के बाद वाकई में पूरा माहौल चेंज हो गया। और मैं तो चाहूंगी कि रागिनी जी एक कविता और आप पढ़ें पटल पर। अभी आप और लोगों को सुनने दीजिए, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो उसके बाद देखते हैं। टाइम है थोड़ा सा, आप एक कविता और पढ़ें, हम चाहते हैं कि आपको और सुने हम। चलिए ठीक है, फिर मैं एक कविता और लेती हूँ जी। बयार विकास की लील गई, बयार विकास की लील गई, छप्पर के घर सारे। बयार विकास की लील गई, छप्पर के घर सारे। गाँव की वो सब चौपाले, मस्ती भरे नजारे। गाँव की वो सब चौपाले, मस्ती भरे नजारे। क्या क्या होता था पहले और अब क्या है, कुछ नहीं।
तितली के पीछे बच्चों की, तितली के पीछे बच्चों की जाती थी एक टोली, बागों में सुनते चिड़ियों की मीठी मीठी बोली। आम डाल पर काली कोयल गाती मधुर तराने, दिन वो अच्छे कहाँ खो गए ऊपर वाला जाने, दिन वो अच्छे कहाँ खो गए ऊपर वाला जाने। नदियों का संगीत सुहाना सबने खूब सुना रे, बयार विकास की लील गई छप्पर के घर सारे। आगे सुनिएगा। पनघट पर जमघट होता था, आता सभी जमाना, सुबह सवेरे उठकर माँ का पानी भरने जाना, सुबह सवेरे उठकर माँ का पानी भरने जाना। चाची ताई दादी माँ का मिलकर भोज बनाना, फिर सब लोगों का वो भोजन साथ बांट कर खाना। हल्ला गुल्ला वो हुड़दंगी दिन थे कितने प्यारे, बयार विकास की लील गई छप्पर के घर सारे। आगे देखिएगा, 2 बंद और हैं इसके, अगर लगेगा तो मैं छोटा कर दूंगी, टाइम की कमी होगी तो। छप्पर कोई गिर जाए तो सारे उसे उठाते, साथी हाथ बढ़ाना कहकर कठिनाई सुलझाते, साथी हाथ बढ़ाना कहकर कठिनाई सुलझाते। सब मोहल्ले गांव थे अपने, सबको निज घर माना, घर में रहना कम होता था, बाहर वक्त बिताना। खाट बिछा सोते थे बाहर, गिनते निश में तारे, खाट बिछा सोते थे बाहर, गिनते निश में तारे। बयार विकास की लील गई छप्पर के घर सारे। अंतिम बल। पापा चाचा ताऊ बाबा जब खेतों पर जाते, पापा चाचा ताऊ बाबा जब खेतों पर जाते, अच्छी फसलों के होने पर खुशियां खूब मनाते। क्या अब धन के लालच में आकर, अब धन के लालच में आकर दूर शहर को जाना, हवा शहर की ऐसी भाई लगता गांव पुराना, हवा शहर की ऐसी लागी लगता गांव पुराना। सुख दुख मिलकर सभी बांटते होते बारे न्यारे, बयार विकास की लील गई छप्पर के घर सारे, बयार विकास की लील गई छप्पर के घर सारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया है, और मैं जानती थी समंदर के अंदर रत्न और छुपे हैं, उसे निकालना बहुत जरूरी था। और हम अगर आपको छोड़ देते तो कसम से हमें इतनी प्यारी कविता सुनने को नहीं मिलती। और मुझे तो मेरा बचपना याद आ गया, अब वो दिन ही नहीं है, वो हवाएं, वो वाकई में वो हवा भी नहीं चलती है अब तो, जो पहले चला करती थी। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं निःशब्द हो गई हूँ आपकी कविताएं सुन के। बहुत प्यारी कविताएं आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, और 4 पंक्तियां याद आती है कि आया नहीं वो लौट के, जाना कबूल था,
आया नहीं वो लौट के, जाना कबूल था, रिश्ते मोहब्बतों के निभाना कबूल था, रिश्ते मोहब्बतों के निभाना कबूल था। और घुटता है दम बहुत ही शहर के मकान में, घुटता है दम बहुत ही शहर के मकान में, मिट्टी का घरौंदा वो पुराना कबूल था, मिट्टी का घरौंदा वो पुराना कबूल था। और इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्रियाएं आपके लिए आई हैं और हमारे साथ बहुत से मित्र जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुणा पाठक जी, रचना शर्मा जी, शैलेंद्र बादल जी, अशोक जी, हास्य कवि शिवा इंदौरी जी, अनीश अहमद जी आपको सऊदी अरब से सुन रहे हैं, उषा शर्मा जी, शब्द वंदना साहित्य मंच, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, अरुण दुलेरा जी, DS तोमर जी, कल्पना कुशवाहा जी, संजय सोनी, गौतम मोबाइल ब्यौरा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हरिशंकर उपाध्याय जी, नीलम बंसल जी, सत्यनारायण तिवारी जी, शिवांश सरल जी, कुसुम सिंह जी, गिरीश उपाध्याय जी, भूदत्त शर्मा जी, श्री शहर जी, शशि सौराष्ट्री जी, माहेनूर अबेदी जी, मनमोहन बाड़ाकोटी जी, सैयद इकबाल खुशनाम जी, सुहेल इम्तियाज जी, पंकज कुमार खरे जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए पहुंचाई हैं और वाकई में मैं अभिभूत हो चुकी हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं चाहती हूँ सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद करूंगी और पटल का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं तो ये कहूंगी कि रागिनी जी, वो तो अच्छा हुआ कि आपकी आवाज हमें आने लगी और आपका नेटवर्क अच्छा हो गया, नहीं तो हम इन प्यारी प्यारी कविताओं से आज वंचित हो जाते। और मैं अब चाहती हूँ कि आप फिर मैं उसे आवाज दूं जिसने यहाँ माँ शारदे की वंदना की थी, सीमा मिश्रा हमारी बहन, जो कि काफी गंभीर विषयों पर कविताएं लिखती हैं और नारी शक्ति पर वो भी अपनी बात कहती है, नारी शक्ति पर ही लिखती हैं। तो चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि उससे बेहतर जाम क्या होगा और उससे अच्छा नाम क्या होगा, उससे बेहतर जाम क्या होगा रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, अरे खुदा ने भी रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सीमा मिश्रा जी। धन्यवाद दीदी। मैं तो चाहती थी पहले आदरणीय शर्मा सर को और हमारी दूसरी बहन है उनको सुना जाए, लेकिन आपका आदेश है तो मैं बिल्कुल प्रस्तुत हूँ और मैं श्रृंगार रस की एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। योग श्रृंगार है, आप सभी आशीर्वाद दें। मैं सागर की मछली तेरा पर्वत पर है गाँव रे, कैसे आऊं पास तिहारे बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे। मैं सागर की मछली तेरा पर्वत पर है गाँव रे, कैसे आऊं पास तिहारे बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे। पहला बंद सुनिए। मन का भ्रमर है गुन गुन करता, मन का भ्रमर है गुन गुन करता, ज्वार भाव के उठते हैं। मन का भ्रमर है गुन गुन करता, ज्वार भाव के उठते हैं। आशा छिपी है मन के अंदर, नयन राह को तकते हैं। हुलस हुलस मन रह जाता पर व्यक्त न होते भाव रे, कैसे आऊं पास तुम्हारे बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे।
अगला बंद सुनिए। गीत लिखे कितने मैंने पर, गीत लिखे कितने मैंने पर, तुम तक भेज नहीं पाई। गीत लिखे कितने मैंने पर, तुम तक भेज नहीं पाई। सपनों में तारे गिनती पर, निशा को रोक नहीं पाई। सपनों में तारे गिनती पर, निशा को रोक नहीं पाई। शशि का मुख में देख देख कर, शशि का मुख में देख देख कर, भरती ही के खाओ रे। कैसे आऊं पास तिहारे, बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे। अंतिम बस सुनिएगा कि भावों के सागर से कितने, भावों के सागर से कितने मोती मिले यही जाना। भावों के सागर से कितने मोती मिले यही जाना। सोने चांदी की चाहत को माटी हमने है माना। भावों के सागर से कितने मोती मिले यही जाना। सोने चांदी की चाहत को माटी हमने है माना। नेह को बेच नहीं हम पाते, नेह को बेच नहीं हम पाते, लगा न पाते भाव रे। कैसे आऊं पास तुम्हारे, बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे। मैं सागर की मछली तेरा, पर्वत पर है गाँव रे। कैसे आऊं पास तिहारे, बंधे हुए हैं पाँव रे, बंधे हुए हैं पाँव रे। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर गीत है आपका। जी बहुत सुंदर धन्यवाद गीत। दी, आप सभी को पसंद आया। और अब मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी एक गीत पढ़ें। आज पता नहीं क्या कोई भी पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। नहीं दीदी, बिल्कुल पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज हम कुछ सीखने के लिए भी यहाँ उपस्थित है, तो अपने सभी आदरणीय जो कुछ सुनेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। तो इसीलिए सोचते हैं सबको मौका दे, लेकिन आप आदेश करेंगे तो जरूर सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल एक अगली रचना जो भी आप चाहती हैं, आप जो भी रचना पढ़ना चाहती हैं आप वो पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। महिलाओं पर ही पढ़ना चाहूंगी। महिला विवर्ष पर ही एक रचना है कि जी नारी पर ही है। जी स्वागत है। नारी के आसपास जो गहने हैं उस पर है कि नारी सब खुशियों में बंधी हुई है, लेकिन अंदर से वो कैसा महसूस करती है उसके ऊपर है। आशीर्वाद दे। सोने के पिंजरे में जकड़ी, सोने के पिंजरे में जकड़ी, चांदी की दीवार हूँ। सोने के पिंजरे में जकड़ी, चांदी की दीवार हूँ। पूनम की रोशन किरणों का मोहक में श्रृंगार हूँ। मोह
मोहक मैं श्रृंगार हूँ। और आगे देखिए कि उन्नत शिखरों से पुकार तू, उन्नत शिखरों से पुकार तू, तेरी मैं परछाई हूँ। उन्नत शिखरों से पुकार तू, तेरी मैं परछाई हूँ। तेरी सांसों में हो सुरभित वो चंचल पुरवाई हूँ। उन्नत शिखरों से पुकार तू, तेरी मैं परछाई हूँ। तेरी सांसों में हो सुरभित वो चंचल पुरवाई हूँ। और आगे देखिए कि पैरों में पायल पहना कर, पैरों में पायल पहना कर, बांधना मैं जलधार हूँ। पूनम की रोशन किरणों का मोहक मैं श्रृंगार हूँ। मैं हूँ अमर बेल जिस पर, मैं हूँ अमर बेल जिस पर जीवन पुष्प महकता। और मैं हूँ निर्झर जिसके जल से जीवन बीज फलकता। मैं हूँ अमर बेल जिस पर जीवन पुष्प महकता। और मैं हूँ निर्झर जिसके जल से जीवन बीज फलकता। काटना मेरी जड़ों को मुझसे, काटना मेरी जड़ों को मुझसे, मैं तेरा ही सार हूँ। पूनम की रोशन किरणों का मोहक मैं श्रृंगार हूँ। मोहक मैं श्रृंगार हूँ। अंतिम में सुनिए कि मुझे बांध अपनी राहों को, मुझे बांध अपनी राहों को, दुर्गम तूने कर डाला। मुझे बांध अपनी राहों को, दुर्गम तूने कर डाला। मैंने ही तो जीवन तेरा इंद्रधनुष सा रंग डाला। मुझे बांध अपनी राहों को, दुर्गम तूने कर डाला। मैंने ही तो जीवन तेरा इंद्रधनुष सा रंग डाला। चुराना रंग मेरे जीवन से, चुराना रंग मेरे जीवन से, मैं रंगों का आधार हूँ। पूनम की रोशन किरणों का मोहक मैं श्रृंगार हूँ। मोहक मैं श्रृंगार हूँ। सोने के पिंजरे में जकड़ी चांदी की दीवार हूँ। पूनम की रोशन किरणों का मोहक मैं श्रृंगार हूँ। मोहक मैं श्रृंगार हूँ। धन्यवाद दी। जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर काव्य पाठ आपने यहाँ किया है। और आप तो कह रही थी हम बाद में पढ़ेंगे। जब मैं आपको सीमा जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं आपका पूरा काव्य पाठ सुन रही थी, मुझे एक वाकया याद आया। मुझे किसी ने जी। बताया था कि जब रामायण जब बी आर चोपड़ा जी ने बनाई, उस समय जब श्री राम का रोल अरुण गोविल जी ने किया, तब
अरुण गोविल जी शुरुआती दौर में मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन रामायण का रोल श्री राम का पाठ अदा करते करते उन्हें एक दिन एक बात याद आई। उनको किसी ने कहा था कि अरुण तुम इतना प्यारा मुस्कुराते हो, तुम अपनी मुस्कुराहट को संभाल के रखना और इसे कहीं पर उपयोग जरूर करना तुम्हारी मुस्कुराहट का। तब फिर उन्होंने जब श्री राम का रोल किया तब उन्होंने कहा कि अब मुझे वो मुस्कुराना चाहिए। अगर किसी ने कहा है तो यहाँ शायद मेरी मुस्कुराहट यहाँ के लिए ही मुझे ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है। उस रोल को करते हुए जब वो मुस्कुराते हैं तो वाकई में वो छटा बहुत विशेष हो जाती है, अति विशेष हो जाती है। तो आज आपके काव्य पाठ में भी मुझे कहीं ना कहीं वो लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल हुआ कि इस वाक्य को जरूर यहाँ पर सुनाऊं। इतनी सौम्य मुस्कुराहट है उस रोल की, बहुत मतलब पूरे जनता को, पूरे श्रद्धालुओं को खींच लेती है वो मुस्कुराहट। तो बस आपके ही काव्य पाठ में मुझे कहीं ना कहीं वो बस वो वाकया याद आ गया, तो मैंने कहा मुझे सुनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुंदर काव्य पाठ आपने यहाँ किया। आपका संचालन और आपकी प्रेरणा ही है, ऐसे गीत निकल रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद ही है, बस और कुछ नहीं है दी, बस आप लोग के आशीर्वाद से ही हम लिख पा रहे हैं। आपकी प्रेरणा ही प्रेरित करती है सभी लोगों की। बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपको सुनकर तो हमारी डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, राजीव तिवारी जी, गौतम मोबाइल, संजय सोनी, गौतम मोबाइल ब्यौरा से भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। 12 तारीख को मैं उनसे मिलकर आई हूँ और हमारे साथ है रचना शर्मा जी, शैलेंद्र बादल जी, अशोक जी, हास्य कवि शिवा इंदौरी जी, उषा शर्मा जी, शब्द वंदना मंच, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, अरुण दुलेरा जी, डीएस तोमर जी, कल्पना कुशवाहा जी, हरिशंकर उपाध्याय जी, नीलम बंसल जी, तिवारी जी, शिवांश सरल जी, गिरीश उपाध्याय जी, भूदत्त शर्मा जी, श्री शाया जी, शशि सौराष्ट्री जी, माहेनूर अबेदी जी, मनमोहन बड़ाकोटे जी, सैयद इकबाल खुशनाम जी, सुहेल इम्तियाज जी, पंकज कुमार खरे जी, राजेंद्र खत्री जी, साहिल गिरधारी खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ अगर इतना सुंदर कार्यक्रम होता है, कहीं इतनी प्यारी महफिल सजती है, शाम इतनी प्यारी हो जाती है, उसके लिए इस पटल के सभी मेरे मित्र गिरधारी खंडेलवाल जी, पंकज कुमार खरे जी, दादा सत्यनारायण तिवारी जी, निशा नयन जी, प्रमोद तिवारी जी, शिवा नोडियाल जी, शिवांश सरल जी, कवि जगदीश गुर्जर जी, जब सब मिलकर इस टीम को बनाते हैं, कहीं ना कहीं इस पर काम करते हैं, जब इतनी प्यारी शाम सज पाती है, सभी मित्रों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि अब कुछ कुओं से पेट्रोल निकाला जाए। उस पेट्रोल के वो लेने के लिए हम चलते हैं कुवैत की तरफ। कुवैत अबू हलीफा से हमारे साथ है प्यारी सी पाखुड़ी जी, जिनका नाम ही इतना प्यारा है। और मैं पाखुड़ी जी को इन 4 पंक्तियों से आवाज दे देना चाहती हूँ। मेरे मित्र कन्हैया राज जी की श्रृंगार की पंक्ति पढ़ूंगी। कभी इनकार के चर्चे, कभी इकरार के चर्चे, कभी इनकार के चर्चे, कभी इकरार के चर्चे, मिले जब जब भी हम और तुम, हुए हर बार के चर्चे, मिले जब जब भी हम और तुम, हुए हर बार के चर्चे। अभी तक है सनम दुनिया के लोगों की जुबानों पर, अभी तक है सनम दुनिया के लोगों की जुबानों पर, हमारे प्यार के चर्चे, तुम्हारे प्यार के चर्चे, हमारे प्यार के चर्चे, तुम्हारे प्यार के चर्चे। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारा प्यार देखिए कुवैत अबू हलीफा तक पहुंच गया है, जहाँ से हमारे साथ पाखुड़ी जी है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय निशा जी। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, आपको हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। सबके चेहरों पर आपने मुस्कान बिखेर दी, इतनी सुंदर संचालन कर रही हैं आप।
मंच को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज के आयोजन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रसिद्ध गीतकार श्री भूदत्त शर्मा जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके साथ में मंच साझा कर रही हूँ। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जिन्होंने कि मुझे इस मंच से जोड़ा, उन्हें भी सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मेरी प्रिय बहनों आदरणीय सीमा जी और आदरणीय अनमोल रागिनी जी को भी प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मंच से जुड़े समस्त काव्यवतियों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ जो लगातार मंच से जुड़ रहे हैं, हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई हैं प्रिय बहनों ने और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने। सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय निशा जी को। और जैसा उन्होंने मेरी तारीफ में कह दिया कि मैं मुक्तक अच्छा पढ़ती हूँ, तो मैं अपनी शुरुआत 4 पंक्तियों से एक मुक्तक के माध्यम से ही करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। जी धन्यवाद। हर एक इम्तिहान में हद से गुजर जाऊंगी, हर एक इम्तिहान में हद से गुजर जाऊंगी। बोल नफरत के बोलोगे तो डर जाऊंगी, बोल नफरत के बोलोगे तो डर जाऊंगी। प्रेम से जब पुकारोगे पंखुड़ी मुझे, प्रेम से जब पुकारोगे पंखुड़ी मुझे, खुशबू बन कर फिजा में बिखर जाऊंगी, खुशबू बन कर फिजा में बिखर जाऊंगी। और कहते हैं ना कि मुस्कान यदि अधरों पे हम खिला ले, अपने होठों पर बिखरा ले, तो हमारे हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होता है। वहीं से मैं अपनी बात रखती हूँ, एक 4 पंक्तियां रखती हूँ। खुशी ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, खुशी ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। खुश रहना जहां में सबका अरमान है, खुश रहना जहां में सबका अरमान है। कोई मूल्य नहीं जग में मुस्कान का, कोई मूल्य नहीं जग में मुस्कान का, पर सजा ले अधर पे वही सुल्तान है, पर सजा ले अधर पे वही सुल्तान है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार निवेदित करती हूँ। और 4 पंक्तियां प्रेम के ऊपर सौंपती हूँ आपको। प्यार मीरा की भक्ति है, प्यार तुलसी की चौपाई है, प्यार मीरा की भक्ति है, प्यार तुलसी की चौपाई है। प्यार रहीम के दोहे, प्यार खुसरो की रुबाई है, प्यार रहीम के दोहे, प्यार खुसरो की रुबाई है। प्यार से बढ़ के दुनिया में नहीं कोई बड़ी दौलत, प्यार से बढ़ के दुनिया में नहीं कोई बड़ी दौलत। प्यार में बांसुरी राधा ने मोहन की चुराई है, प्यार में बांसुरी राधा ने मोहन की चुराई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और राधा और कृष्ण का प्रेम तो अमर है, शाश्वत प्रेम है उनका। और वहीं से मैं एक छंद आप सबके बीच में रखती हूँ कि जब श्री कृष्ण जी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और राधिका गोकुल में अकेली रह जाती हैं, और जब वो श्री कृष्ण जी का इंतजार करती हैं, उनकी प्रतीक्षा में दुखी रहती हैं, वहां से मैंने पंक्तियां ली हैं। आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए पंक्तियां सौंपती हूँ। चिंतित दुखी अधीर, चिंतित दुखी अधीर, यमुना के तीर तीर डगर निहारती थी सांवरे का राधिका,
चिंतित दुखी अधीर यमुना के तीर तीर डगर निहारती थी सावरे का राधिका। उर में अथाह पीर नयनन अश्रुनीर पंथ को बुहारती थी सावरे का राधिका। ओ यमुना का कल कल चंचल चपल जल, यमुना का कल कल चंचल चपल जल, मुखड़ा संवारती थी सावरे का राधिका। ओ चित चोर गिरधर गोपाल श्याम सुंदर, चित चोर गिरधर गोपाल श्याम सुंदर, नामों को पुकारती थी सावरे का राधिका, नामों को पुकारती थी सावरे का राधिका। और एक छंद और रखती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। सुनिएगा कि श्री कृष्ण तो हमें कर्म का ज्ञान सिखा गए, गीता का ज्ञान सिखा गए, लेकिन राधिका हमें क्या सिखा गई, वो वहां से मैं पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। मोहन की मुरली की तान मीठी सुरीली सी, गीत प्रेम का अनूठा सुना गई राधिका। मोहन की मुरली की तान मीठी सुरीली सी, गीत प्रेम का अनूठा सुना गई राधिका। जग को कर्म का ज्ञान कृष्ण ने दिया महान, अलौकिक प्रीत ज्ञान सिखा गई राधिका। और जीत गया जो समग्र संसार को निमिष में, जीत गया जो समग्र संसार को निमिष में, वो योगेश्वर ईश्वर को हरा गई राधिका। और राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, दो है तन एक प्राण बता गई राधिका। राधे कृष्णा कृष्णा राधे, कृष्णा राधे राधे कृष्णा, दो है तन एक प्राण बता गई राधिका, दो है तन एक प्राण बता गई राधिका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सबने मेरी रचना को सुना, प्यार से सराहा, उसके लिए बहुत आभार निवेदित करती हूँ। बहुत प्यारा काव्य पाठ आपने यहाँ पर किया है, और मुझे मालूम है आप सभी लोग बहुत प्यारा काव्य पाठ ही करते हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि पाखुड़ी जी आपने समय ले लिया, नहीं तो हमारे सोहेल इम्तियाज जी कह रहे थे कि ये लोग इसलिए कविता नहीं पढ़ रहे क्योंकि सभी को सर्दी लग रही है। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने यहाँ पर किया है। और श्रृंगार रस, वो तो मेरा भी फेवरेट है श्रृंगार रस, और जब श्रृंगार रस में कोई कविता पढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चार पंक्ति याद कि तेरी, जिसमें मेरी यादें हो किताब रखना, जिसमें मेरी यादें हो वो किताब रखना, तेरे लबों को मेरे लिए ही बेताब रखना, तेरे लबों को मेरे लिए ही बेताब रखना। तुमने कितनी दी मैंने कितनी दी, तुमने कितनी दी मैंने कितनी दी, कितनी बची मोहब्बत हिसाब रखना, कितनी बची मोहब्बत हिसाब रखना। और जब आपने राधा और कृष्ण का गीत पढ़ा तो मुझे भी चार पंक्तियां याद आई कि गोकुल मथुरा वृंदावन से नाता तोड़ गए, गोकुल मथुरा वृंदावन से नाता तोड़ गए, याद तुम्हारी आती रही हमको तड़पता छोड़ गए, याद तुम्हारी आती रही हमको तड़पता छोड़ गए। समझ नहीं आता तुम पर क्रोध करूं या अर्ज करूं, समझ नहीं आता तुम पर क्रोध करूं या अर्ज करूं। सब सखाओं संग अपनी राधा से भी मुख मोड़ गए, सब सखाओं संग अपनी राधा से भी मुख मोड़ गए। और आज तो इतना प्यारा पाठ हो रहा है कि मुझे फिर एक वृत्तांत याद आता है भगवान और श्री कृष्ण का। एक बार श्री कृष्ण क्या करते हैं कि राधिका जी को चिढ़ाने के लिए, राधिका रानी को चिढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक उनसे मिलते नहीं है। राधिका रानी जब परेशान हो जाती है तब वो स्वयं घर चली जाती है। तो वो बोलती है कौन, तो वो दरवाजा लगा लेते हैं, बट जैसे ही बंद करते हैं राधिका जी दरवाजा खटखटाती हैं, बोलते कौन, तो वो बोलती मैं राधिका, तो बोलते नहीं मैं बीमार हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, बहाने बना लेते हैं। ऐसे करते करते 15 दिन जब गुजर जाते हैं तो राधिका रानी पूरे गुस्से में होती है, और वो जब जाके पट खटखटाती है और भगवान श्री कृष्ण फिर पूछते हैं कौन, तो वो कहती कि मैं स्वयं श्री कृष्ण, पट खोलो। तो भगवान श्री कृष्ण पट खोल देते, बोले आज तो खेल नहीं अगर पट नहीं खोले तो। बहुत प्यारा, वाकई में शाश्वत प्रेम है राधिका श्री कृष्ण का, और जब उसकी बात होती है तो मन मोहित हो ही जाता है, मन मोहित होकर नाचने लगता है वृंदावन में जाकर। तो देखिए हमारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी ने पानी पी लिया है, ये मेरा ही नंबर है, बाकी
पाठ कर चुके हैं। मैं तो ये कहना अभी चाहती हूँ कि देखिए, आपने नहीं पढ़ा है, अभी आप पढ़िए। आप कुछ सुनाइए अभी पहले। मैं तो ये बताना चाहती हूँ सर आपको कि हम महंकाल वाले हैं और हम तो अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं और पानी के साथ भांग भी पिला देते हैं। सर मैं इतना संचालन में पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या पढ़ूं। नहीं, मैं फिर सुनना भी चाहता हूँ, आप पढ़िए कुछ। कुछ मुक्तकों से जोड़ती हूँ। मैं भी जी, मेरा वही सौभाग्य लिखी, है। 4-4 पंक्तियों के माध्यम से मुक्तक ही ज्यादा लिखती हूँ। तो देखिए कि मैं भी कुछ मुक्तक ही पढ़ती हूँ। मेरा फेवरेट मुक्तक पढ़ती हूँ कि कली बिन भोर के तो कभी खिलती नहीं, कली बिन भोर के तो कभी खिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं, जलता है सूरज शायद इसलिए भी, जलता है सूरज शायद इसलिए भी, निशा तुम्हारे सिवा किसी और से मिलती नहीं, निशा तुम्हारे सिवा किसी और से मिलती नहीं। और देखिए कि अपने कुछ पसंदीदा मुक्तक आज पढ़ना चाहती हूँ। जो कानों में मेरे हरदम तेरी आवाज आती है, जो कानों में मेरे हरदम तेरी आवाज आती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है। हालांकि आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मुझे ब्यावरा में काफी सर्दी हो गई। जब ब्यावरा मंच में खुले पर बैठी थी तो ब्यावरा से नहीं हुई है, वो तो मुझे ही हो गई है। तो फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जो कानों में मेरे हरदम तेरी आवाज आती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है, कयामत ही कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, कयामत ही कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, संवर जाती मेरी दुनिया जो तेरा साथ पाती है, संवर जाती मेरी दुनिया जो तेरा साथ पाती है। और एक और पढ़ूंगी कि श्लोक जो श्याम कहने लगे गीता हो गई, श्लोक जो श्याम कहने लगे गीता हो गई, शिव धनुष जो उठा राम की सीता हो गई, शिव धनुष जो उठा राम की सीता हो गई, मेरी प्रीत भी भगवान की तरह पावन प्रिय, मेरी प्रीत भी भगवान की तरह पावन प्रिय, ध्यान तेरा शब्द जो कहे कविता हो गई, ध्यान तेरा धर शब्द जो कहे कविता हो गई। और सिर्फ एक मुक्तक अपने मन का पढ़ने के बाद बस मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी कि जलते हुए दिल की तिसनगी निकाली है, जलते हुए दिल की तिसनगी निकाली है, प्यार दुआ इबादत बंदगी निकाली है, प्यार दुआ इबादत बंदगी निकाली है, इंतजार इंतजारों सिर्फ तेरा इंतजार, इंतजार इंतजारों सिर्फ तेरा इंतजार, मैंने तो इस तरह से पूरी जिंदगी निकाली है, मैंने तो इस तरह से बस पूरी जिंदगी निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं चाहती हूँ कि पानी पीने के बाद चाहे तो सर एक बार और पानी पी ले, लेकिन अब मैं सर को ही बुलाऊंगी जो कि हरिद्वार से हमारे साथ है आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। और आप तो गीत में तो आप माहिर हैं, गीत गजल कविताएं वगैरह सभी लिखते हैं। तो मैं चाहती हूँ इन 4 पंक्तियों से आपको आवाज दूं। दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं आती, प्यार
हमें सुनाइए आदरणीय भूदत्त वाह, शर्मा वाह, जी, वाह। बहुत बहुत स्वागत वाह, है। वाह। नमस्कार, निशा उज्जैनी जी का अपना पेज है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके जो भी संयोजन मंडल में आपने नाम लिए थे, बहुत सारे नाम हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और संगीता जी ने, रागिनी जी ने और सीमा जी ने सब कुछ सुना दिया। प्रमोद जी ने, आपने। नूर का एक शेर है, कृष्ण बिहारी नूर का, कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं सुनाऊंगा क्या। सीमा जी ने वाणी वंदना करी और माँ शारदे मंच पर स्थापित हुई। प्रमोद तिवारी जी ने नारी शक्ति पर बहुत सुंदर कविता पढ़ी और अनमोल रागनी जी ने तो बिटियों के ऊपर, सुन लो बिटिया की आहट को, जीवन दो उसको चाहत को, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने। तितली के पीछे जाती थी बच्चों की एक टोली, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने पढ़ी। फिर सीमा मिश्रा जी ने कि मैं सागर की मछली हूँ कैसे आऊं पास तिहारे, बहुत सुंदर। और पंखुड़ी जी ने बोल नफरत के बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी, बहुत सुंदर मुक्तक और गीत और छंद सभी ने पढ़े। और निशा जी का तो कहना क्या, शुरू से ही उन्होंने समा बांधे हुए हैं, वो पूरे मंच का इतना बेहतरीन संचालन कर रही हैं। मैं अपनी बात रखता हूं और माँ शारदे को नमन करते हुए, आप महाकाल की धरती से आते हैं और मैं शंकर जी के ससुराल में उपस्थित हूँ, हरिद्वार में। हरिद्वार जो है वो शिव की ससुराल कही जाती है, और बिना शिव को और बिना गंगा को याद किए हुए मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता हूं। मैं दो सवैयों से प्रारंभ करता हूं कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं। और धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। आओ उसकी आरती गाएं। जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। देशु हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देशु पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं। आओ उनकी आरती गाएं। आओ उनकी आरती गाएं। और अपने काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं। अभी मैं यही सोच रहा हूं कि मैं क्या सुनाऊं। एक मुक्तक मैं सुनाता हूं, मेरा बहुत पसंदीदा मुक्तक है, वो आप सभी के सामने रखता हूं कि मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। इसकी खुशियाँ उसकी खुशियाँ, हर एहसास लिए फिरता हूँ। तो ना कोई रूठे ना कोई छूटे, मुझसे किसी का दिल ना टूटे। तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ। पहले कुछ और गीत सोच रहा था, लेकिन अभी सीमा जी ने कुछ पढ़ा था, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गीत पढ़ता हूं। मैं गीत से पहले दो पंक्तियां रखता हूं और एक मुक्तक। स्वप्न देखे थे जो इन खुली आंखों से, स्वप्न देखे थे जो इन खुली आंखों से,
आंखों आंखों में ही वो भरे रह गए। स्वप्न देखे थे जो इन खुली आंखों से, आंखों आंखों में ही वो भरे रह गए। स्वप्न देखे थे जो इन खुली आंखों से, आंखों आंखों में ही वो भरे रह गए। खत लिखे थे तुम्हें जो कभी प्यार में, खत लिखे थे तुम्हें जो कभी प्यार में, वो किताबों में यूं ही धरे रह गए। खत लिखे थे तुम्हें जो कभी प्यार में, खत लिखे थे तुम्हें जो कभी प्यार में, वो किताबों में यूं ही धरे रह गए। खत लिखे। एक मुक्तक रखता हूं गीत से पहले। मुझको थोड़ा उधार दे दो, उधार में बस प्यार दे दो, और ब्याज सहित लौटाने का भी, ब्याज सहित लौटाने का भी तुम मुझको अधिकार दे दो। मुझको थोड़ा प्यार दे दो। गीत रखता हूं। हर रोज सुबह सूरज जागा। कुछ लोगों का सुना हुआ है गीत जो है। मैं हालांकि नया गीत सुनाना चाह रहा था, लेकिन वो जगदीश गुर्जर जी ने अभी परसों चौथे ही सुनाया था, उसको मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता, तो मैं गीत रखता हूं। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। बंद रखता हूं। बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, काजल काजल पानी पानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, सावन पानी सब बेमानी, पायल की मादक छम छम का, पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, मधुरिम संगीत न लिख पाया, मधुरिम संगीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। दूसरा बंद रखता हूं मैं।
हर सांस रही भागी भागी, हर सांस रही भागी भागी, हर रात कटी जागी जागी, सूखेपन घट सूखी नदियां, हर दिन पतझड़ सा पाया है, बरसों बीते मधुमास गए, बरसों बीते मधुमास गए, अखियों सावन बरसाया है, बरसों बीते मधुमास गए, अखियों सावन बरसाया है, बस हाथ लिखी रेखाओं की, बस हाथ लिखी रेखाओं की, सरगम को हमने गाया है, बस हाथ लिखी रेखाओं की, सरगम को हमने गाया है, हो जिसमें तेरा प्यार भरा, हो जिसमें तेरा प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया, हो जिसमें तेरा प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। अंतिम बंद इस गीत का रखता हूं। ना साथ ना हाथ हुए पीले, ना साथ ना हाथ हुए पीले, ना पाँव महावर और रोली, ना साथ न हाथ हुए पीले, ना पाँव महावर और रोली, ना पाँव महावर और रोली, ना सपनों का संसार बसा, ना आए कहार उठी डोली, ना सपनों का संसार बसा, ना आए कहार उठी डोली, ना आए कहार उठी डोली, जिसके मन की हर मांग भरूं, जिसके मन की हर मांग भरूं, उसको मन मीत न लिख पाया, जिसके मन की हर मांग भरूं, उसको मन मीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ सर। यहाँ पर मैं बताऊं सर, आज समय अपनी गति के 2 मान गति से ज्यादा भागा है। मुझे पता ही नहीं लगता था, बस मेरा समय आ जाता था, समय खत्म हो जाता था, मुझे बोलना है, और बस इतना प्यारा, मतलब मैं तो सबसे ज्यादा इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रमोद भैया को देना चाहती हूँ। आज प्रमोद भैया प्यारा काव्य पाठ और इतना सफल आयोजन और इतने प्यारे प्यारे कवि और कवित्रियां आए हैं, ये पूरा श्रेय आज के शानदार कार्यक्रम का पूरा श्रेय आज प्रमोद तिवारी जी को जाता है। और हमारे बहुत सारे मित्र बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपको दी हैं। सुदीप कुमार त्यागी जी, अनीश अहमद जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, राम ठाकुर जी,
राजीव तिवारी जी, संजय सोनी, मोबाइल गौतम जी, रचना शर्मा जी, सत्यनारायण तिवारी जी, नीलम बंसल जी, हरिशंकर उपाध्याय जी, कल्पना कुशवाहा जी, डीएस तोमर जी, अरुण दुलेरा जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, शब्द वंदना मंच, उषा शर्मा जी, हास्य कवि शिवा इंदौरी जी, अशोक जी, शैलेंद्र बादल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, पंकज कुमार खरे जी, सुहेल इम्तियाज जी, सैयद इकबाल खुशनाम जी, मनमोहन बाराकोटे जी, शशि सौराष्ट्री जी, श्री शया जी, कृष उपाध्याय जी, शिवांश सरल जी। और सर मैं बता दूं कि आज जो भी आया है वो यहाँ से गया ही नहीं है, पूरे टाइम हमारे साथ बना हुआ है। जी जी, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, और हमारे भाई संजय सोनी जी ब्यावरा से हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारे ब्यावरा के सर्दी का असर आप पर हो गया है। तो मैं तो संजय भाई ये बोलना चाहती हूँ कि बिन खंजर के घायल हो गई हूँ, बिन खंजर के घायल हो गई हूँ, तुम्हारी अदाओं की कायल हो गई हूँ, तुम्हारी अदाओं की कायल हो गई हूँ। कुछ तो असर है ब्यावरा में ब्यावरा वालों, कुछ तो असर है ब्यावरा में ब्यावरा वालों, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ हमारे यहाँ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी ने किया है, जो कि हरिद्वार से हमारे बीच है। और उन्होंने बताया कि हम तो बाबा महाकाल के ससुराल वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लड़की वाले हो तो हम लड़के वाले हैं। क्या बात है। हमारा रिश्ता कुछ खासों खास ज्यादा पक्का है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया है। तो जब हरिद्वार पीछे नहीं था तो हमारा रामपुर भी कहीं पीछे नहीं था, और उत्तर प्रदेश वाले तो कभी पीछे रहते ही नहीं है, जहाँ जाते अपना झंडा गाड़ के आते हैं। ये मैंने अमिताभ बच्चन जी के मुख से सुना था कि हम उत्तर प्रदेश वाले जहाँ जाते हैं अपना झंडा गाड़ के आते हैं। तो रामपुर और हरिद्वार, और उसके साथ हमारी प्यारी सी पाखुड़ी जी जो कि अबू खलीफा कुवैत से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही है वापस। बहुत सुंदर काव्य पाठ उन्होंने यहाँ किया है। और हमारी सीमा मिश्रा जी, और सबसे ज्यादा आभार तो मैं हमारे भैया प्रमोद तिवारी जी को दूंगी, जिन्होंने इतनी प्यारी टीम सजाई है। श्री कृष्णा भारद्वाज शास्त्री जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ इतना समय हमें दिया है। और मैं फिर एक बार मेरी पूरी मंडली का नाम लेना चाहूंगी। गिरधारी खंडेलवाल जी, पंकज कुमार खरे जी, दादा सत्यनारायण तिवारी, सत्य जी, निशा नयन जी, प्रमोद तिवारी जी, शिवांश सरल जी, शिवा नोडियाल जी, कवि जगदीश गुर्जर जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पाखुड़ी जी जुड़ गई हैं, पाखुड़ी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिर कहीं ना कहीं मिलने की दुआओं के साथ सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शिवरात्रि। रामपुरी चाकू का तो बताया, हम तो हबशी हलवा और अदरक का हलवा भी खिलाएंगे आपको। शिवरात्रि, टोपी के प्रणाम साथ सभी साथ। को प्रणाम। जी, प्रेम है आपका, प्रेम है, आप मेरी टोपी मत भूलिएगा।